सलाका अंजनी सलाका अंजनी सलाका अंजनी सलाका। आओ मिलके ध्यान धरे धर्मनाथ दादा का रत्ना कसूरी का। गोवा नगरी अंजनी सलाका गोवा नगरे अंजनी सलाका। लहरी की गगने प्रभु की पताका लहरे गगने प्रभु की पताका। ओ अशोक भाई खुशी कोनी वे वही सा हो। पहला दिन होता है तो बहुत उत्साह में होते हैं कि परमात्मा के ये सारे कल्याण ये मनाते टाइम कितनी बार हम कितने भावों में खो जाते होंगे। कल्याणक कल्याण करने वाले हैं, लेकिन जब ये दीक्षा कल्याणक आता है उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जिनके साथ हमने 5-5 दिन के ये प्रीत जगाई, आज वो परमात्मा हमको छोड़कर जा रहे हैं, सबको रोता बिलखता छोड़कर जा रहे हैं। क्या कमी है हमारे धर्म कुमार पर? किस चीज की कमी है? ये वैभव, ये सुख अर्पण करने वाली चीजें, सारी चीजें हैं, नगरी के राजा हैं, लेकिन सबको छोड़ छाड़ कर इस संयम के इस जीवन में किस तरह से आज परमात्मा दीक्षा लेने वाले हैं। दीक्षा कल्याण दीक्षा कल्याण हो दीक्षा कल्याण। अत श्री धर्मनाथ की कृपा अत श्री धर्मनाथ की कृपा श्री धर्मनाथ की कृपा धर्मनाथ की कृपा धर्मनाथ की कृपा धर्मनाथ की कृपा धर्मनाथ की कृपा। कृपा है जिन राज की 15वें भगवान की कृपा है जिन राज की 15वें भगवान की। सुव्रता माँ की लाल की वितराग की और त्याग की सुवर्ण के लाल की वितराग की और त्याग की। भानु राजा के लाल की वितराग की और त्याग की भानु राजा के लाल की वितराग की और त्याग की। विश्व आलोकित हुआ कल्याण को से सर्वदा विश्व आलोकित हुआ कल्याण को से सर्वदा हो सब हाथ जोड़े परमात्मा के सामने खड़े रहकर परमात्मा को इस मंच के माध्यम से हम नमन वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। नारिका पिमोदन्ते यश कल्याण पर्वसो पवित्रं तस्य चारित्रम् को वा वर्णयितुं क्षमा को वा वर्णयितुं क्षमा को वा वर्णयितुं क्षमा। स्टेज प्रोग्राम की हमने शुरुआत की।
19 तारीख को गुरुदेव का पदार्पण इस गोवा नगरी में हुआ। 21 तारीख को परमात्मा का च्यवन कल्याणक हम सभी ने मिलकर मनाया। ये माता सुव्रता माता इतनी प्रसन्न कि परमात्मा धर्मनाथ परमात्मा उनके गर्भ में पधारे। इतनी प्रसन्न ये माता, कभी जिंदगी में कभी इतने लोगों के सामने कभी बोला नहीं, लेकिन कौन सी शक्ति इस माता के वक्तव्य में कार्य कर रही थी वो खुद भी नहीं जानते। 14 अलौकिक महास्वप्न के दर्शन इस माता ने किए। ये गौरव किसका? आज अगर इतिहास सुव्रता माता को याद करती है, अगर आज ये इतिहास सुव्रता माता भानु राजा को याद करता है, किसके कारण? क्योंकि वो धर्मनाथ दादा के माता पिता है। ये गौरव किससे? तो कहा प्रभु आपसे। अगर वो आपकी माता नहीं कहलाती तो संसार की करोड़ों माताओं की तरह शायद इतिहास में उनका भी कोई उल्लेख नहीं होता। आप रत्न गर्भा माता कहलाई, आप रत्न कुक्षी माता कहलाई, क्योंकि 3 लोग के नाथ आपके कुक्षी से जन्मे हैं। ये गौरव दिलाने वाला आज ये पुत्र उस मां को छोड़कर जा रहा है। जन्म कल्याणक 22 तारीख को हमने मनाया। 56 दी कुमारिकाएं आई, किस प्रकार नाचे। मुझे नहीं लगता है कि उस समय एक भी ऐसा व्यक्ति होगा इस पंडाल में जो नहीं नाचा होगा, भगवान के जन्म कल्याणक में नहीं झूमा होगा। 56 दी कुमारिकाएं, नन्ही नन्ही बालिकाएं आई परमात्मा की स्तुति कर्म करने हेतु। ये हमारे इंद्र महाराजा इंद्राणी जी ने महोत्सव बनाया परमात्मा के जन्म के। इंद्र महाराजा ने सुघोषा घंटनाद बजाने की आज्ञा दी। स्वयं पंच रूप धारण करके परमात्मा को मेरू पर्वत पर लेकर गए। आज वो परमात्मा हम सबको छोड़ रहे। ये वट वाली 7 भुआएं जिनका नामकरण किया, नाम रखता वक्त ये भुआ ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा ये भतीज मेरे को छोड़कर चला जाएगा। मोह भरी दुनिया है, किसी को अपने बेटे का मोह, किसी को अपने भाई का मोह, किसी को अपने पोते का मोह, और हम सबको राजा का मोह। पर मोह तो है, लेकिन हे प्रभु आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, इस धन वैभव को छोड़कर, इस राज दरबार को छोड़कर, इस संयम के जीवन को आप अपनाने जा रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। जैसे ये बात उनकी दादी को पता चली, दादी को सबसे प्यारा कौन? बेटा नहीं, बेटे से भी वाला उनका पोता होता है। बेटा से वाला पोता होता है। आज वही पोता इस कुल महत्रा का, ये धर्मनाथ राजा उस दादी को छोड़कर जा रहा है। मृत्यु के किनारे बैठी ये दादी, अब दादी को पता है कि जिस मार्ग पर आज उनका पोता जा रहा है ये शूरवीरों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। दादी अपने पोते समान अपने धर्मनाथ को किस तरह से आज आज्ञा देती है, ये परमात्मा की दादी कुल महत्रा किस तरह से आज्ञा देती, अनुमति देती है। जीवन के इस अध्याय पर बैठी ये दादी अंतर एवं बाह्य साम्राज्य के बेताज बादशाह राज राजेंद्र की जय हो, विजय हो। ओहो, क्या मैं स्वप्न हूँ या मैं पागल हो गई हूँ? मेरा लाल, क्या तू सचमुच सबको छोड़ कर जा रहा है? तेरी माँ और तो देख तेरे जाने की पीड़ा से बावरी बन चुकी है। रो रो कर उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। तेरे हृदय के कण कण में और खून की बूंद बूंद में रही हुई विरागता हमें देखी है। हमारे कुल का राज राजेश्वर कष्ट एवं संकट के सामने कभी सिर झुकाएगा नहीं, बल्कि धैर्य से उसका सामना करेगा। इसी आशा से
आज तुझे संयम मार्ग पर जाने की इजाजत देती हूँ। जा बेटा जा, तेरा ही नहीं प्राणी मात्र का कल्याण कर, हमारे कुल दीपक ही नहीं विश्व का सूर्य बन, यही हमारी शुभ आशीष है। बस इस नगरी को भूलना मत, ये तेरी मातृभूमि है, तेरी जन्मभूमि है। इसीलिए तुझे बार बार आग्रह करती हूँ कि इस ग्रहण करके इस नगर को जरूर पावन करना। हमें भी संसार रूपी भव सागर को कराना। सुख से पधारो वत, तुझे हमारी कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। ये तो दादी थी, जीवन का तजुर्बा है। अब सोचो उस बहना का क्या, उस बहना हम उम्र भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। वो छोटी छोटी बात पर लड़ना, वो छोटी छोटी बात पर रूठना मनाना, वो भाई बहन का प्यार। अब ये तो नादान बहना है, अपने आप को इतनी भाग्यवान मानती है ये बहना कि मुझे ऐसा 3 लोक का नाथ, ऐसा वीरा मिला। हे वीरा, कुछ गलती हो गई इस बहना से तो कहना, हमेशा के लिए तो रूठ कर जाना है इस बहना से। अब बहन किससे अपने दिल की बात करेगी, किससे घड़ी दो घड़ी अपने हृदय की बात करेगी। हे वीरा, तेरे बिना ये बहन कैसे जी पाएगी। ऐसी भाई की बहना, अपने आप पर इतना गर्व करने वाली ये राजकन्या किसे भैया भैया कहकर पुकारेगी। बहुत मुश्किल होगा एक बहन को अपने भाई को विदा देना, बहुत कठिन। लेकिन तो भी ये आज राजकन्या अपने वीरा, अपने प्राण प्यारे भाई को आज किस तरह से विदा देती है। भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप दीक्षा ले रहे हो, आप हमें छोड़ के जा रहे हो। आपने एक बार भी नहीं सोचा इस बहन का क्या हाल होगा। मैं किसे भैया भैया कह पुकारूंगी। मैं किसे अपने दिल की बात बताऊंगी। अब तो वैरागी हो, त्यागी हो, आपको क्या पता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। भैया, आप इतने सालों का स्नेह प्रेम सब भुला बैठे हो। हम एक साथ खाते थे, खेलते थे, पीते थे, अब बस सब भूल बैठे हो। भैया, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसे राखी बांधूंगी। भैया, आप दीक्षा ले लोगे तो आपको गांव गांव, नगर नगर, जंगलों में पैदल विहार करना पड़ेगा। आपके पैरों में कांटे चुभेंगे, खून बहेगा। ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। भैया, अपने राजभवन में तो 32 भोजन, 33 पकवान बनते हैं। दीक्षा में तो आपको रूखा सूखा खाना मिलेगा। आपको तपचार्य करना पड़ेगा।
मिलेगा। आपको जहर जैसा खाना मिलेगा। भैया मत जाओ, इस बहन को छोड़ के मत। भैया हम सबको छोड़ के मत जाओ, राजभवन को छोड़ के मत जाओ। पिताजी आप तो समझाइए भैया को, वो जा रहे हैं, इन्हें रोकिए पिताजी, वो चले जाएंगे। पिताजी इन्हें कुछ तो गए, वो चले जाएंगे। भैया चले जाए। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, फिर भी मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप दीक्षा लेकर आप कहीं नहीं, प्राणी मात्र का निर्वाण कर, कल्याण कर, हो सके तो इस बहन का भी कल्याण कर, इस बहन का उद्धार करना। भैया रे हो वियोग की दर्दीली पीड़ा नहीं सही जाए, आँखों से आंसुअन भीगी चली जाए, आँखों से आंसुअन भीगी बन जाए। सहा नहीं जा, कहा नहीं जा, पल के आज आंसुअन से भीगी बन जा, पल के अब सोचो राजकन्या की ये हालत है, तो उस माँ का, उस सुव्रता माता का 9 महीने जिसको धारण किया, और ये तो पहले से ही इतनी भावुक माता है, आज किस तरह से अपने प्राण प्यारे नंदन को विदाई कर दे पाएगी, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। क्या विदाई दे पाएगी कि नहीं? बड़ा कठिन है एक माँ को अपने पुत्र को। अगर मैं गुरुदेव रत्नाकर सूरी जी को वंदन करूं तो उनसे पहले 1000 बार वंदन उनके माता पिता को, अपनी माँ के आंसू से तो शायद आपके कदम रुक जाएंगे। इस बहना ने आपको रोकने की कोशिश की, पर इस माता की ओर तो देखो धर्मनाथ राजा, आपके बिना कैसे जी पाएगी ये माँ, ये सुव्रता माता। लेकिन तो भी अपने हृदय को कठोर बनाकर अपने प्राण प्यारे नंदन धर्म कुमार किस तरह से आज आज्ञा देती है, विदा करती है, ये उनकी माता सुव्रता माता। जय हो, जय हो, जय हो, मेरे कुलदीप की जय हो, मेरी कुक्षी सुबह मान करने वाले की जय हो, मेरे लाडले नंदन की जय हो। हे मेरी प्यारी बस्ती, ये मैं क्या देख रही हूँ? तो हम सबको इस तरह से रोता तड़पता छोड़कर संयम की कटोरी भरी राह पर चलने जा रहा है। आज तेरा हृदय, आज मेरा हृदय चलने चलने हो गया है। कैसे विदा करूं अपने कलेजे टुकड़े को, अपने लाल को, अपनी आंखों के तारे को, अपने दिल की वेदना
तुझे कैसे बताऊं बेटा। काश आज कोई मेरा दर्द समझ पाता, अरे कोई तो जान पाता। इस दुखियारी माँ का गम, किसी की पीड़ा कहाँ तेरा सुकोमल शरीर, और काश संयम की कठोर साधना। मेरा लाल ये सब कैसे सह पाएगा। यह ऊंचे ऊंचे महल और जंगल की घोन घटे अंधेरी राहें, तेरे पाँव में कांटा चुभेंगे, चाले पड़ेंगे, कौन तेरी संभाल करेगा। वहां तेरी माँ नहीं होगी, तेरे बिना ये महल मुझे शमशान लगेगा। तेरे बिना ये भोग विलास दहकते अंगारे लगेंगे। बेटा तू तो दया का भंडार है, तू तो समझ पाता इस माँ की वेदना, इसकी अवस्था मैं तुझे कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। हे नंद, जब अपना प्रिय पुत्र उन्नत की शिखर पर हो तब माँ को जो आनंद होता है वो तो जो माएँ होती हैं वही जानती हैं। इसलिए मैं अपने हृदय को कठोर बनाकर, ममता भरे दिल मजबूत बनाकर आज मैं तुझे विदा देने आई हूँ। ये वस्तु जिस रास्ते पर जा रहा है उस मार्ग की सावधानी से कदम रखना। इस मार्ग विष में अपने जरा भी प्रमाद मत करना, जरा भी प्रमाद मत करना। संयम का पालन करते हुए एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा, तब तुझसे पहले लोग मुझे देखेंगे, आएंगे कि ये कहाँ है वो माता जिसकी कोख से ऐसे अनमोल रत्न पला है। हे लाल, हमें नहीं भूलना। हे लाल, इस माँ को नहीं भूलना। हम भी तेरे उपकारी हैं, हम भी इस संसार से निकलकर सुखी करना। जा बस जा, तेरा सत्या कल्याण हो, तेरा सदा कल्याण हो। तू करोड़ों वर्ष जी, तेरा जीने का भी सफल हो। हे वे देवान देवता, तेरी विनती सुनना, मेरे इस रत्न को फूल की तरह संभालना। यह तो मेरा अनमोल मोती है, आंखों का तारा है, मेरे हृदय का हार है। तुम्हारे विश्वास पर ही मेरे अपने लाल को दे छोड़ रही हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, विजय हो मेरे लाल की, जय हो। ये माँ धुसके धुसके रोनी, लेकिन आज ये पुत्र भी कह रहा है कि मैं भी धन्य हूं ऐसी माँ को पाकर, कि ऐसी माता द्वारा मेरा जन्म हुआ है। तो सभी माताओं को वंदन कर रहे हैं। ये आनंद मराठी जब ये माँ का गीत गाता है धुसके धुसके रो पड़ता है। सब इतने खुश नसीब नहीं होते हैं। आज इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी ये गीत गाता है धुसके धुसके रो पड़ता है। और आज ये धर्म कुंवर भी अपनी माता के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है
कांटों का ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का तुम फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। शायद भगवान की भक्ति करने से मां न मिले, शायद भगवान की भक्ति करने से मां न मिले, लेकिन मां की भक्ति करने से ये भगवान जरूर मिल जाएंगे, ये भगवान जरूर मिल जाएंगे। दुख न लागी माँ तेरी अखियाँ, दुख न लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतिया मेरी नींदिया में अपनी नींदिया भी तूने वारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। माता रोवे, पिता रोवे, निरोवे सब परिवार। धर्म धर्म सब करे, धर्म सुने ना पुकार। हो सुव्रत मातारो लाडलो, दीक्षा लेवाने जा। ओ भानु राजा रो लाडलो, दीक्षा लेवाने जा। दीक्षा लेवाने जाए ओ संयम व्रत पाले रे। ओ रतनपुरी रो लाडलो, दीक्षा लेवाने जा। ओ रतनपुरी रो लाडलो, दीक्षा लेवाने जा। दीक्षा लेवाने जाए ओ संयम व्रत पाले रे। सुव्रतारो लाडलो, दीक्षा लेवाने जाए। ओ भानु राजा रो लाडलो दीक्षा लेवाने जा। दीक्षा लेवाने जाए। दीक्षा लेवाने जाए। दीक्षा लेवाने जाए। दीक्षा लेवाने जाए। गीत अगर बने हैं तो माता की व्याख्या हमने बहुत की। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस धरती पर जिसका अंत नहीं उसे हम मां कहते हैं, उसे हम मां कहते हैं। मां की व्याख्या तो हमने बहुत की, लेकिन उतना ही उपकार पिता का भी है जितना उपकार मां का है। छोटी छोटी तकलीफें याद आती हैं, बच्चा दौड़ रहा है, एकदम से गिर जाता है तो बच्चे के मुंह से स्वाभाविक रूप में निकल जाता है ओ माँ। और एकदम कोई बड़ी तकलीफ आती है, बड़ी आपदा आती है,
बच्चा चल रहा है, ने सामने से एकदम कोई बस आ जाए, वो बाप रे, तो पिता याद आता है। और इसलिए माँ की व्याख्या सबने कही, कल भी हमने भक्ति में भी सुना, माँ की व्याख्या सबने कही, लेकिन एक पिता का भी उपकार हमारे जीवन में क्या है, इस 2 लाइन के माध्यम से ये महाराजा भानु राजा अपने पुत्र को विदाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जीवन में एक पिता का दायित्व हमारे जीवन में कितना है। आज ये विनीत बोल रहा है, 1% भी महाराजा इसमें मेरी मेहनत नहीं है, ये अगर मेहनत है तो मेरे पापा की, जिन्होंने ये मेहनत की, ये नाम जमाया, मुझे तो रेडीमेड मिला है। मैंने क्या किया, मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अगर हकीकत आज अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें 1% मेरा नहीं है, जो भी है ये अगर पूरा श्रेय जाता है तो मेरे पापा अशोक जी की मौत को जाता है। इसलिए कह रहा हूं, पिता ने हमको योग्य बनाया, सत्य की मार्ग पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, सत्य की राह पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, सत्य की मार्ग पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, पिता ने किया बड़ा उपकार, 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 पिता ने किया बड़ा उपकार। आज सब अपने पुत्र को रोक रहे हैं, लेकिन महाराजाधिराज अपने पुत्र को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिस मार्ग पर आज उनका बेटा जाना है वही उत्तम मार्ग है। तो किस तरह से एक पिता यानी महाराजा भानु राजा अपने पुत्र धर्मनाथ को किस तरह से आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं। महाराजाधिराज भानु महाराजा। हे वश्य, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। हे कल्याणकारी, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। हे पुत्र जिनेश्वर, देवों द्वारा बताए गए अखंड ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, संयम की साधना मार्ग में आने वाले विघ्नों को पराजय करके अपना साध्य जल्दी सिद्ध करना। हे नंदन, तू धैर्यवान है। हे नंदन, तू धैर्यवान बनना। उत्तम प्रकार के शुक्ल ध्यानों से 8 कर्म शत्रुओं को मदन करना, संयम में अपवर्त करना, आराधना करके 3 लोकों में अपनी विजय पताका फहराना। हे जिनेश्वर, भगवंतों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अनुपम केवल ज्ञान प्राप्त करके परम पद मोक्ष पद को सिद्ध ही प्राप्त करना। कुमार, तेरी जय हो, विजय हो। तेरा मार्ग निष्कंठ हो, तेरे विघ्नों का नाश हो। हे गुणानिधि वश्य, हम जैसों का संसार में
तिराने के लिए हम पर अपनी दृष्टि रखना। हे पुत्र जा, सुखपूर्वक जा, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, हम पर करुणा करना। मेरे लाडले तेरी जय हो, विजय हो। बोल धर्मनाथ भगवान की जय। हो 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 हो। परम पूज्य गुरुदेव रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज परमात्मा की दीक्षा विधि कराने हेतु इस मंच पर बधाने हैं। जा संयम पंथे दीक्षा थी, थारो पंथ सदा उजमान बने। जंजीर हती जे कर्मोनी दीनी वरमान बने। अब परमात्मा के एक एक जितने भी आभूषण हैं अब एक एक करके सब यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। मुकुट, उनके जितने भी आभूषण हैं वो सब अब धीरे धीरे तमाम ये आभूषण भगवान की माता यानी सूरता माता को अर्पण किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोना चांदी जेवर का भी त्याग किया, सोना चांदी जेवर का भी त्याग किया। संयम के इस पथ को तुमने वार दिया। हर पल तेरी याद हमें तड़पाएगी, हर पल तेरी याद हमें तड़पाएगी। संयम का ये मार्ग हमें बतलाएगी। हो प्यारे प्यारे भाई संग निभाना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। दीक्षा दी जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ ओ गोछी अनमोलो एनु खूब जतन कर जो। भीगी छे मोपती एनु रोज रटन कर जो। ओ गोछी अनमोलो एनु खूब जतन कर जो। भीगी छे मोपती एनु रोज रटन कर जो। हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, करेमी का पाठ। परमात्मा स्वयं भगवान भव का अंत वाले होने के कारण उनके करेमी के अंदर बनते शब्द का उच्चार नहीं होता। नमो सिद्धाणम, परमात्मा स्वयं अरिहंतेले सबसे पहले सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते। नमो सिद्धाणम करेमी सामायम सब्वम सावज्जम जोगम पच्चगामी जाव जीवाए तिवियम तिवियनम मनेनम वायाए कायनम न करेमी न कार्वेमी करंदमी अन्नम न समु जानामी तस्य परिक्मामी निंदामी गरियामी अप्पानाम वो श्री राम। दूसरी बार नमो सिद्धानम करेमी सामायम सब्वम सावज्जम जोगम पच्चखामी जाव जीवाय तिवियम तिवियनम मनेनम वायाय कायनम न करेमी न कार्वेमी करंदमी अन्नम न समु जानामी तस्य परिक्मामी निंदामी गरियामी अप्पानाम वो श्री राम। तीसरी बार नमो सिद्धानम करेमी सामायम सब्वम सावज्जम जोगम पच्चखामी जावजीवाय तिवियम तिवियनम मनेनम वायाय कायनम न करेमी न कार्वेमी करंदमी अन्नम न समु जानामी
तस्स प्रिक्मामी निंदामी गरियामी अप्पानम वो सीरा। जैसे ही करेमी का पाठ हुआ, परमात्मा को चौथा तीन ज्ञान के मालिक थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जैसे ही करेमी पाठ का उच्चार हुआ, परमात्मा को चौथा मन परेगा ज्ञान उत्पन्न हुआ। बोल धर्मनाथ भगवान की। धन धन ए मुनिवराने जी जिन आना पाले। धन धन ए मुनिवराने जी जिन आना। त्याग तपस्या करी करीले आत्म शुद्धि साधे। त्याग सब बोलिए धन धन मुनिवरा। 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 5 दिनों का ये मंच रूपी मंथन ये आज परिपूर्ण हो रहा है। परमात्मा का ये कल्याणों का कार्यक्रम करते समय, छोटा हूँ, उम्र कम है, कहीं जानता अजानता कभी गलती पण भी हुए तो आओ हम परमात्मा से क्षमा याचना मांगते हैं। सिर्फ मैं नहीं, आप सब भी, और जितने भी राज दरबारी हैं आप सब भी कदाच जानते अजानते में कभी कोई हमसे, कोई हमको नहीं पता और कुछ हमसे भूल हुई हो, हमें नहीं पता, तो आइए परमात्मा से क्षमा याचना मांगते हैं। जो मैं बोलूं मेरे पीछे सब बोले, हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपके चवन कल्याणक जन्म कल्याणक प्रियवंदा द्वारा जन्म बधाई नामकरण पाठशाला गमन मामेरु लग्न राज्याभिषेक नव लोकांतिक देवों द्वारा दीक्षा की विनंती दीक्षा कल्याणक कार्यक्रम करते समय कोई भी जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई अविनय हुआ हो, आप दया के सागर हमें छोटा बालक समझकर क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। बोलो धर्मनाथ भगवान की। अब एक बात खास मेरी सुनिएगा, गुरुदेव भी आपको यही प्रेरणा दे रहे हैं। सुख छोड़ना महान अकाल मां साधु तना महान महान अकाल मां साधु तना। प्रतिष्ठा की हाजरी अपने देनी है मात्र सुबह 6 बजे। वो अतरो भक्तों ने जमावड़ो अनबिलीवेबल। वाह भाई वाह, अभिनंदन, सभी भक्तों का स्वागत है। हे आज बगड़ा वो रुड़ा शरणायु नेडो। आज बगड़ा वो रुड़ा शरणायु नेडो। शरणायु ने ढोल रुड़ा नगारा ने ढोल। शरणायु ने ढोल रुड़ा नगारा। बस बस बस। अब ओम पुण्याम पुण्याम प्रियंदाम प्रियंदाम, ये प्रतिष्ठा का ये महामूला मंत्र है। एक बार मैं बोलूं, जितने भी लोग हैं सब बोले ओम पुण्याम पुण्याम ओम पुण्याम पुण्याम प्रियंदाम 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 शांति करा भवन्तु शांति करा भवन्तु। बोलो बोलो जोड़ती। शिवम करा भवन्तु भद्रं करा भवन्तु भद्रं करा भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं जीलावला पार्श्वनाथाय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रक्षां कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं सभी भाग्यशाली 3-3 नौका का ध्यान धरें। जितने भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, सब जना 3-3 नौका ऊपर जो कलश पर और ध्वजा पर जो है, और बाहर जितने भी लोग खड़े हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रतिष्ठा की समय आ गई है? थाली डंका बजेगा, यहाँ हम धर्मनाथ दादा की जय पुकारेंगे। उस समय ध्वजा वालों को ध्वजा चढ़ानी है, कलश वालों को कलश प्रतिष्ठित करना है और सबको प्रतिष्ठा करनी है और अपने सबने बधावना है। सकल संग सावधान, 1 मिनट बाकी, 1 मिनट मोर टू गो। मूल मंत्र सपने ओम स्थावरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा, ओम स्थावरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा, ओम स्थावरे